जनता को फ्री राशन और किसानों को 6-6 हज़ार रुपये या लाखों रुपए जो दिया गया वो केवल गाय के मांस की बिक्री से दिया गया, गाय के मांस के निर्यात की वजह से दिया गया और उस अपराध को दबाने के चक्कर में लोगों को दिया गया। और उसके सानिध्य में एक तो बीजेपी के सबसे बड़े से बड़े कार्यालय बन गए, बीजेपी के पास पैसा हो गया, और दूसरा बीजेपी का हर कार्यकर्ता करोड़पति हो गया। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रही। आज पार्टी कहीं से कहीं है, परंतु गौ को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात नहीं है, बीफ कंपनियां बंद करने की बात नहीं है, केवल एक छलावा है गाय को पूजनीय मानना। हालांकि बीफ व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और पहले से भी ज़्यादा चल रहा है। हम लोग दुखी हैं, संत समाज दुखी है, और जिसने भी कहा है गौ को राष्ट्रीय दर्जा के लिए या भाजपा जो कि गाय का मांस बेचती है, ये कहने पर उन्हें बलात्कारों के केस में अंदर कर दिया है, झूठे केसों में अंदर कर दिया है। अधिकतर यही होता रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी को हमने आगे लिया है और हम सब शंकराचार्य जी के साथ हैं। आज देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ में हैं। गौ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित करना चाहिए और ये छद्म जो स्थिति है ये इस पर बंद होनी चाहिए। अब फ्री के राशन वालों को विरोध करना चाहिए, किसानों को पैसे का विरोध करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन और प्रदीप मिश्रा और जो कि बड़े बड़े जो कि संत हैं जैसे रामभद्राचार्य है और धीरेन्द्र शास्त्री है, ये लोग गाय मांस निर्यात के पक्ष में हैं, अर्थात ये सरकार के पक्ष में है कि गाय मांस निर्यात हो। क्यों गाय ने घोषणा कर दी कि 14 साल की उम्र के बाद में गाय को काट सकते हैं। ये बंगाल के जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई और केंद्र सरकार के इशारे पे की गई। और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य और देवकीनंदन ठाकुर जी, प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य, ऐसे लगभग 10-12 लोग थे जिनसे मीटिंग की गई और इन्होंने स्वीकार कर लिया कि 14 साल के बाद में गाय का कोई उपयोग नहीं रहता है, इसे उसे काट देना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने नाम गिना हैं लगभग इनका सबका विरोध किया जाए, क्योंकि ये अधिकतर गाय मांस निर्यात के साथ, ये भाजपा के साथ हैं, गाय के साथ नहीं है। इन्हें गाय से, धर्म से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो भाजपा की चमचागिरी से मतलब है, क्योंकि जब भी ये सत्य कहेंगे तो ये बलात्कार के केस में डाल दिए जाएंगे और ये बलात्कार के केस में अंदर नहीं जाना चाहते हैं। ये केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए चमचागिरी कर रहे हैं। इसलिए एकजुट हुइए और गौ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित कराइए। मैं संत युवराज गौ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित कराने के लिए झंडा लेके सबसे आगे हूँ। धन्यवाद।